गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ईएमआई पढ़ रहे हैं तो ईएमआई के अंदर हम फ्लक्स कटिंग पढ़ेंगे। तो आज मैं एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम करवा रहा हूं। ए मेटेलिक रोड ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। हम एक मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। हमने कहा ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए, या फिर हम क्रॉस भी लगाकर, अगर एक जगह क्रॉस लगाकर छोड़ दें तो आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी बता सकते हो। उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि मेटेलिक रोड ऑफ लेंथ L, देखिए ध्यान से, मैंने कहा ये हमारे पास एक मेटेलिक रोड है। इस मेटेलिक रोड की लेंथ क्या है? L। इस मेटेलिक रोड को मैग्नेटिक फील्ड B में परपेंडिकुलर रोटेट कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैग्नेटिक लाइंस इनवर्ड द बोर्ड है, इनवर्ड द वॉल है। अब मैग्नेटिक लाइंस ऐसे हैं, हमने क्या किया, ये रोड, ये जो मार्कर है इसको रोड समझिए जिसकी लेंथ L है। इस मार्कर को यूं रोटेट कराया जा रहा है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक लाइंस है उनको क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है। समझ आ गया होगा। इस रोड की जो लेंथ है वो L है। इसको बी मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराया जाता है। तो ये कहता है कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, व्हाट इज द इंड्यूस्ड करंट, व्हाट इज द हीट डेसिपेशन इन वन कंप्लीट साइकिल। समझ आ गया। आपसे क्या क्या पूछा गया है, मैं यहां लिख देता हूं। इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है, इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करना है, एंड हीट डेसिपेशन in one complete cycle, one complete cycle। देखिए ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जो ये तीनों पॉइंट है ये पूछे गए हैं। अब हमने निकालना है। मैं कह देता हूं लेट t be the time taken to one revolution। हमने क्या कहा, इस रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, क्योंकि हम क्या कहेंगे कि जो ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ेंगे डी फाई अपॉन डी टी, तो टाइम पीरियड तो चाहिए। वन रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या माना हमने, टी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम। वन रिवॉल्यूशन का एंगल कितना होता है, 2 पाई। तो हमने क्या किया, यहां से टी की वैल्यू निकाल दी, क्या आ गई हमारे पास, 2 पाई बाय ओमेगा। जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम इसको पुट कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट, अगर हम फ्लक्स की बात करते हैं, इनिशियली ये रेस्ट में है तो इनिशियली फ्लक्स को हम क्या बताएंगे, 0 बताएंगे। बट अगर वन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो वन रिवॉल्यूशन के अंदर कितना फ्लक्स कट कर दिया गया, φ2 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बी डॉट ए। और एरिया अगर हम निकालेंगे तो सर्कुलर पाथ है। कैसा पाथ है, सर्कुलर। और सर्कुलर पाथ में एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। और आर हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ रोड है, तो पाई इंटू एल स्क्वायर लिख दिया हमने। ये फॉर्मूला यहां पुट किया जाएगा तो φ2 इज इक्वल टू बी इंटू पाई एल स्क्वायर, या सॉरी कैपिटल एल नहीं है बेटा, स्मॉल एल दिया हुआ है, स्मॉल एल। क्लियर है। अब हमारे पास हम क्या कहेंगे भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे। E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डी फाई अपॉन डी टी। हम क्या कहेंगे भाई, φ2 माइनस φ1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी पाई एल स्क्वायर अपॉन टाइम पीरियड वन रिवॉल्यूशन का क्या लिया हुआ है आपने, टी। आप इस ईएमएफ को 2 टर्म में लिख सकते हो। कितनी टर्म में, 2। एक तो आप ओमेगा की टर्म में और एक फ्रीक्वेंसी की टर्म में। आपको पता है भाई 1 अपॉन टाइम पीरियड को क्या लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी न्यू। तो आपने क्या लिखा, E इज इक्वल टू डी पाई एल स्क्वायर अपॉन टी, सॉरी 1 अपॉन टाइम पीरियड को क्या लिख दिया आपने, न्यू लिख दिया। और आप दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू बी पाई एल स्क्वायर अपॉन टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। हमने क्या किया, पाई से पाई कैंसिल, E इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। मतलब फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला वो क्लियर हो गया। हमने ये कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट कर दी, कंप्लीट वैल्यू हमने निकाल दी। अब आगे समझना है, आगे मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंड्यूस्ड करंट निकालना है। तो आपको बताया जाएगा, हम कह देंगे लेट
आर बी रेजिस्टेंस ऑफ रोड। जो ये आपने रोड ले रखी है इसका रेजिस्टेंस क्या लिया हुआ है, आर लिया हुआ है। अगर इसका रेजिस्टेंस आपने आर बताया तो इंड्यूस्ड करंट को क्या लिखोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस लिखना है तो क्या लिखेंगे बेटा, बताइए बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 इंटू क्या हो गया आर। ये हमारे पास इंड्यूस्ड करंट आ गया। अब उससे अगला पॉइंट, इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट हो गया। आगे आता है हीट डिसिपेशन, मतलब हीट कितनी प्रोड्यूस हो गई इन टाइम टी, या 1 रिवोल्यूशन भी कह सकता है, या इन टाइम टी भी पूछ सकता है। इन टाइम टी, टी मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ, यहां से यहां तक जाने में कितनी आ गई, ये रोड यहां पहुंचती है तो उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस हुई। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास हीट डिसिपेशन के दो फॉर्मूले हैं। एक तो क्या कहोगे आई स्क्वायर आर टी, और क्या कहोगे भाई ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये फॉर्मूले होते हैं, दो ही तो फॉर्मूले, ये आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में भी पढ़े हुए। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो जो हीट डिसिपेशन है, आई की वैल्यू पुट कर दीजिए या ई की वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों वैल्यू आपके पास है, आई भी गिवन है और ई भी गिवन। दोनों वैल्यू यहां पर पुट करोगे सेम आंसर आएगा। और क्या आएगा भाई, 1/4 बी स्क्वायर एल रेज टू पावर 4 ओमेगा स्क्वायर एंड ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये आपके पास अमाउंट ऑफ हीट आ जाएगी, जिसको हम किससे लिख देंगे, क्यू से लिख देंगे। ये हमारे पास हीट डिसिपेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन के बेस पर एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल भी है। अब एनसीईआरटी न्यूमेरिकल किस तरह का है, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल एक तो सिंपल न्यूमेरिकल, इसी तरह रोड को रोटेट कराया गया, डायरेक्ट ईएमएफ पूछा गया, फ्रीक्वेंसी गिवन थी एक क्वेश्चन के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर ओमेगा गिवन था, मीन्स रिवोल्यूशन पर सेकंड, और एक के अंदर हर्ट्ज में वैल्यू दे रखी थी। तो आप जो सी वैल्यू है उसी के अंदर वो आंसर वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। बट एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसके अंदर एक व्हील लिया हुआ है और स्पोक्स लगा रखी है, उसकी बात करते हैं। देखिए अगला देखिए, यहां हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, देखिए मैं यहां पर ये कहता हूं कि जो न्यूमेरिकल है ये कहता है कि ए व्हील विद 10 मेटालिक स्पोक्स ईच 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद ए स्पीड ऑफ 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। देखिए ये कहता है कि आपके पास एक व्हील है, बेटा मैं व्हील बना देता हूं, ठीक है। तो बेटा ये तो क्या हो गई, रिम हो गई, और ये क्या हो गया यहां पर एक्सल, क्लियर। अब स्पोक्स तो इसके साथ यूं लगी रहती है। ये कहता है कि यहां पर कितनी मेटालिक स्पोक्स हैं भाई, 10 मेटालिक स्पोक्स हैं, मींस नंबर ऑफ स्पोक्स इज इक्वल टू 10। एन से डिनोट कर देते हैं इसको, समझ आ गया होगा। एक्सल और रिम के बीच में स्पोक्स लगी हुई है। अब ये कहता है कि ये व्हील जो है, इसकी जो स्पोक्स की जो लेंथ है L इज इक्वल टू 0.5 मीटर। मतलब अगर हम यहां पर देखें L इज इक्वल टू 0.5 मीटर, हमने क्यों लिखा, हम क्या कह रहे हैं भाई, जो मेटेलिक स्पोक्स है यही अगर व्हील रोटेट करेगा, मान लीजिए ये व्हील यू रोटेट करता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, अगर ये व्हील ऐसे रोटेट करता है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो मेटालिक स्पोक्स है ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। समझ आ गया। अब हमने कहा कि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और ओमेगा भी गिवन है, तो ओमेगा इज इक्वल टू ये कहता है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। अब स्टैंडर्ड यूनिट बनाओगे तो क्या कहोगे, सेकंड बनाना पड़ेगा, 120 रिवोल्यूशन अपॉन क्या लिखना पड़ेगा, 60 सेकंड, मीन्स आपने क्या कहा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। ओमेगा आ गया आपके पास। अब आपके पास अगर ओमेगा आ गया, तो ये कहता है इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड डी एट इसके परपेंडिकुलर रोटेट कर रहा है। समझ आ गया। और अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड किसी भी जगह पर अगर बताया गया है तो उसकी वैल्यू जरूर बताई गई है।
समझ आ गया भाई। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो बता रहा है एनसीईआरटी क्वेश्चन के अंदर, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है एंड 0.4 गोज, तो ये भी याद रखना है, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। समझ आ गया होगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एल स्पोक्स लेंथ 0.5 मीटर रोटेट कर रहा है। अब ये कहता है व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन एक्सल एंड रिम। एक्सल और रिम के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। तो एक पिछला क्वेश्चन आप देखिए, जब हम इनकी बात करते हैं, जैसे कि ये आपके पास क्या है, एक रिम है, ये एक मेटेलिक रोड है, हम क्या कहते हैं कि जो इन दोनों के बीच में ईएमएफ हुआ है उसको पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB लिखते हैं कि नहीं। मैंने एक बार पहले भी न्यूमेरिकल, पिछले लेक्चर में भी न्यूमेरिकल बताया था, और उसमें यही बताया था कि ये एक्सल है, तो हम क्या कह देंगे, V एक्सल माइनस V रिम कहेंगे कि नहीं। ये आपने फाइंड आउट करना है, और यही तो क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। मतलब बेसिक तो आइडिया यही है कि आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रखा है, बच्चे थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि हम गड़बड़ क्या करेंगे। सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है भाई, बी ई इज इक्वल टू बी, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या पढ़ा था भाई, पाई एल स्क्वायर इंटू क्या पढ़ा था, न्यू। बोलो पढ़ा था कि नहीं। दैट इज रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यहां आपसे दिया हुआ है। यहां पर अगर हम देखें तो रिवोल्यूशन पर सेकेंड ओमेगा नहीं है, फ्रीक्वेंसी है, न्यू। रिवोल्यूशन पर सेकेंड है तो ये क्या है, न्यू है। समझ आ गया। डायरेक्ट यहां पर वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। E इज इक्वल टू, अगर हम किसकी बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻²। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 या 22/7। एल लेंथ कितनी है भाई 0.5 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई और क्या है भाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी है। अब हमने क्या कहा कि ये ईएमएफ जो भी आया, वोल्ट स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है ईएमएफ की, वोल्ट होती है। और ये हमारे पास क्या आ गया भैया, ईएमएफ फाइंड आउट हो गया। अब इस ईएमएफ को देखते हैं तो हम क्या करेंगे, ये ईएमएफ हमारे पास वोल्ट में आ गया, इसी को हम V एक्सल माइनस V रिम बोलेंगे। अब मैं आपसे ये बता रहा हूं कि यहां पर हमने क्या किया हुआ है, जो आप गलती करोगे, यहां पर नंबर ऑफ स्पोक्स दी हुई है। क्या दी हुई है, नंबर ऑफ स्पोक्स। हम ज्यादातर क्या देखते हैं, E इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पोक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पीछे हमने इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। पर मैं आपको ये बता देता हूं, या नंबर ऑफ स्पोक्स से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम यहां पर आपको बता रहे हैं ऑल स्पोक्स आर अटैच बिटवीन, किसके बीच में लगी हुई है, एक्सल एंड रिम। एक्सल और रिम के बीच में लगी हुई है स्पोक्स, तो ऑल आर इन पैरेलल। समझ आ गया। अगर ये सारी की सारी पैरेलल है तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हर पॉइंट पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। हर एक के अंदर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। अगर हर एक के अंदर पोटेंशियल सेम रहेगा एक्सल और रिम के अंदर, तो हम क्या कहेंगे कि इनकी पोटेंशियल को हम ऐड नहीं कर सकते, एन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है 2 स्पोक्स लगा दी तो ईएमएफ डबल हो गया, 3 स्पोक्स लगा दी तो ईएमएफ 3 टाइम्स हो गया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि ये सारी की सारी पैरेलल में, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होती है, पोटेंशियल ऐड नहीं होती। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जो कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्पोक्स डजंट मैटर। आपसे कह दिया जाए 100 नंबर ऑफ स्पोक्स लगा दी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी भी स्पोक्स लगी हुई है उनसे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपसे एक, यहाँ जो मैंने आपसे नोट्स दिए हैं उनमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, उनकी बात मैं नहीं करूंगा, वो न्यूमेरिकल्स आप करके देखेंगे। ठीक है भाई।